वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए टॉप 50 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्थान थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है भूटान देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुवा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। सुवा नृत्य लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से। श्री आर के लक्ष्मण किस कारण विख्यात हैं। श्री आर के लक्ष्मण विख्यात हैं व्यंग चित्रकार के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति था देविका रानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला साहित्यकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला साहित्यकार हैं आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन हैं। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं भानु अथैया। अगला प्रश्न है, भारत किस दिन गणराज्य बना। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, अमेरिका का स्वाधीनता दिवस किस तारीख को होता है। अमेरिका का स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन एफ कैनेडी की हत्या कब हुई थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी वर्ष 1962 में। अगला प्रश्न है, किसका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज रचना है आर के नारायण की। अगला प्रश्न है, सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है। सेनेटिक वर्सेज का लेखक है सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के बहाई मंदिर का रूप कैसा है। दिल्ली के बहाई मंदिर का रूप है कमल जैसा, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के बहाई मंदिर का रूप कमल जैसा है। अगला प्रश्न है, वीर अर्जुन क्या है।
वीर अर्जुन है समाचार पत्र। वीर अर्जुन दिल्ली से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ संचयित होता है सेलुलोज के रूप में। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? आलू क्या है तो डंठल। अगला प्रश्न है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा है बेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग प्राप्त होती है फूल की कली से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट सलज के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है? जैव प्रबलीकरण से तात्पर्य है फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की उत्पादन पद्धति से। अगला प्रश्न है, जीवाश्म यानी कि फॉसिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। अगला प्रश्न है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण प्राप्त होता है कैलिप्टोट्रोजन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन कौन से हैं? एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग हैं पुंधानी और एस्कोधानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है पौधों और पशुओं को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अंडोर स्टोरी। अगला प्रश्न है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोरेमिन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष संक्रमण को। अगला प्रश्न है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। अगला प्रश्न है, सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है मटर में। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम से, जबकि जल का वहन होता है जैलम से। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं तोंगिया प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किन पर फलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलबरी के पत्ते में, यानी कि शहतूत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकिंग अपनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्म। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत सत्र में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध है 1905 में बंगाल के विभाजन से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पेंथिंग लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चाई और अहिंसा से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, वह आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। थैंक यू।